हो जाएगी? तो ऋषि जी, दिक्कत तो भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को है। अभी हिंदुस्तान में चुनाव चल रहे हैं, तो क्या सारे चुनाव जो भी चल रहे हैं वो 1 तारीख को हो रहे हैं क्या? सारे राज्यों के चुनाव 1 तारीख को हो रहे हैं क्या? या जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं, आज जो वोट डले हैं, क्या वहां सारी सीटों पे आज वोट डल गए क्या? भारतीय जनता या जहां हिंदुस्तान में जहां जहां भी उपचुनाव होने वाले हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज की तारीख में सारे चुनाव एक साथ करा लिए क्या? भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के सामने, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने एक नजीर तो पेश करे। तो वही तो कह रहे हैं, वो अगर पास हो गया राजकुमार जी, अगर पास हो गया तो वो नजीर भी पेश हो जाएगा। वक्त मांग रहे हैं अभी वो 5-6 साल का। सृष्टि जी, महिला आरक्षण बिल भी पास हुआ था, क्या वो लागू हो गया क्या? 2024 चल रहा है और बात करते हैं 2050 की, 2037 की, 2030 की। आज की बात करिए ना। हिंदुस्तान का मतदाता समझदार है, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों के लोग समझदार हैं। ऐसा मत सोचिए कि आप दोनों लोग ही समझदार हैं। आप दोनों के अलावा हिंदुस्तान के और लोग भी समझदार हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख भी समझदार हैं, आरएसएस भी समझदार है, और वरिष्ठ नेता भी समझदार है। आप सबको ऐसा बेवकूफ मत समझिए। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव अभी चल रहे हैं, क्या 1 तारीख को हो रहे हैं क्या? किसी एक स्टेट के चुनाव पूरे के पूरे सीटों पर एक ही दिन में हो रहे हैं क्या? तो जब हो नहीं रहे, एक स्टेट के चुनाव 1 तारीख को हो नहीं रहे, और आप कह रहे हो पूरे हिंदुस्तान के चुनाव एक साथ करा लेंगे, अरे भैया करा के दिखाओ तो सही। हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों को प्रैक्टिकल के कॉन्फिडेंस में ले तो सही। राजकुमार जी, इसका जवाब मैं दे देती हूँ। 15 लाख आ गए क्या? अच्छे दिन आ गए क्या? काला धन आ गया क्या? देखिए, बड़े मुद्दे हैं राजकुमार जी, सही बोल रहे हैं आप, बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम जरा मुद्दे पर रहे, क्योंकि आज मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर है, तो इसी पर केंद्रित रहेंगे। राजकुमार जी, आप कह रहे हैं नजीर पेश हो, क्या आज ही में इलेक्शन हो रहे हैं? राजकुमार जी सुन तो लीजिए। राजकुमार जी, सवाल नहीं सुनेंगे तो जवाब कैसे देंगे? आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ। आपने बोला अभी कि विधानसभा चुनाव हो गए, क्या अभी हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में? एक ही दिन हो गए सारे। एक वक्त था ना 1967 तक होते थे, आपकी कांग्रेस पार्टी भी तो हिस्सा लेती थी, हुए थे। जी, आज की बात करें ना, आज सारे विधानसभा के चुनाव जो आज हुए हैं, क्या सारी सीटों पे सारे स्टेटों के जो पेंडिंग थे वो हो गए क्या? और अगर सारे हो रहे हैं तो राजस्थान की 5 सीटें पेंडिंग थी, उनके उपचुनाव क्यों नहीं कराए? क्यों आप पाकुल देख रहे हैं राजस्थान के अंदर? कृष्ण जी, 5 सीटों पर यहाँ उपचुनाव होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ नई बनी है, अभी 9-10 महीने की सरकार है, 9 सिखिया सरकार है, वो सेट नहीं हो पाई, इसलिए उन उपचुनावों के साथ ये उपचुनाव नहीं कराए। उस दरमियान क्या हुआ कि एक भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी विधायक की भी डेथ हो गई, और अभी 2 दिन पहले हमारे कांग्रेस पार्टी के एक साथी विधायक की भी डेथ हो गई। तो 5 से संख्या होगी 7, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी अपना माकूल व्यवस्था राजस्थान में नहीं कर पाई है, इसलिए चुनाव उपचुनाव के साथ नहीं करा पाए। तो मैं कह रहा हूं कि 5-5, 7-7 सीटों पर भी आप चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे हो, तो भैया पूरे देश का चुनाव एक साथ कैसे कराओ?